हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त भी रहिए। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो मैंने छोटा सा फिर से एक आपके लिए ब्लॉग बनाया है। तो मुझे बताना कि वो कैसा बना है और कमेंट में बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और आज अभी मैं तैयार होके मंदिर जा रही हूँ, मेरी बेटी भी मंदिर जा रही है। तो यहाँ पे हम मंदिर के लिए तैयार हो चुके हैं और ये सामान मैंने सजाया है, लोटे में जल वगैरह लिया है मंदिर जाने के लिए, और जो भी सामान था बेलपत्र वगैरह, और ये केला रखा है, फल रखे हैं इसमें चढ़ाने के लिए, और फूल माला है, अगरबत्ती, धूप पत्ती जो भी है। तो अभी मैं और मेरी बेटी मंदिर जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो मंदिर जाऊंगी मैं अभी। और ये देखिए यहाँ पे हम मंदिर पहुँच चुके हैं और सभी ने व्रत रखा होगा, मेरी बाकी बहनों ने। तो आज सोमवार है तो सभी लोग गए होंगे मंदिर। तो मैंने भी यहाँ पे ये छोटा सा ब्लॉग बनाया है, तो आप ज़रूर देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छा है मंदिर का। और यहाँ देखिए हमारे यहाँ पे और भी बहनें मंदिर में आ रही थी, और सभी जानते हैं सावन का पहला सोमवार है, तो यहाँ पे भोले जी की पूजा हो रही है। और हमारे 4 सोमवार जो पड़ते हैं सावन के, तो उसमें हम ये पूजा करते हैं। तो सावन के सोमवार में हमारे भोले जी का जो जल चढ़ता है, और जो कांवड़ियाँ जाते हैं, तो सभी लोग इस सावन के दिनों में कांवड़ लेके जाते हैं जल लेने, ये चढ़ाने भोले जी पे। तो इन्हीं 4 सोमवार में हम लोग ये मंदिर जाते हैं, मेरी बाकी बहनें वगैरह सभी जाती हैं, सबको पता है। तो यहाँ मेरी बेटी ने पूजा की है, देखिए जल चढ़ाया है, और मैं भी गई थी साथ में। तो यहाँ और यहाँ पे आज सवेरे हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, मौसम अच्छा था, चारों तरफ एकदम ठंडा था, और घर में तो गर्मी लगी रही थी, लेकिन जब बाहर हम निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, क्योंकि वहाँ खुली हवा होती है, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। और ये देखिए हमारे कान्हा जी हैं, राम जी, और ये हमारी माता रानी, और ये देखिए ये बेलपत्र वगैरह हैं, फूल माला। तो यही हमारे सावन के सोमवार में चढ़ती है और चढ़ाते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमारे भोले जी की जो है पूजा होती है, तो ये बेलपत्र वगैरह सावन में ज़रूर चढ़ते हैं। और यहाँ पे बेटी पूजा कर रही थी और मैं उसकी वीडियो थोड़ी बना रही थी ब्लॉग के लिए। तो बेटी ने बोला मम्मी, मतलब मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आप कर लेना। तो फिर बेटी के बाद मैंने पूजा की, जल चढ़ाया, बेलपत्र वगैरह चढ़ाए, और पार्वती मैया पे, कार्तिकेय महाराज जी पे, गणेश महाराज पे, और हमारे नंदी बाबा पे भी जल चढ़ाया थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरीके से पूजा की और धूप बत्ती वगैरह लगाई। तो इस तरीके से थोड़ी सी वीडियो मेरी बेटी ने शूट की यहाँ पे। तो और सभी लोग खड़े हुए थे और सभी लोग बारी बारी पूजा कर रहे थे। और इसके बाद जो हमारी ये और भी मूर्तियाँ वहाँ लगी, कान्हा जी की, राम जी की, और सीता मैया की, और ये हमारे छोटे से कान्हा जी ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, तो ठाकुर साहब की भी हमने थोड़ी सी वीडियो शूट की। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इनकी ड्रेस देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ड्रेस भी बहुत सुंदर है, और कान्हा जी का तो अलग ही रूप आता है, बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप सभी लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे विष्णु भगवान जी हैं, माता रानी है। तो यहाँ हमने पूजा कर ली थी, और बाकी लोग भी, मतलब सभी लोग पूजा कर रहे थे। और इसके बाद ये हमारी सेवादार है मंदिर की, तो इन्होंने मुझे हरी चूड़ियाँ दी थी जो मेरे हाथ में थी। तो पार्वती मैया से वहाँ से किसी ने चढ़ाई होगी, तो उन्होंने प्रसाद के रूप में मुझे दी कि ये मैं पहन लूँगी। और यह हमारी पूजा ख़त्म हो गई। ये शनिदेव महाराज जी हैं जहाँ पे मैंने मत्था टेका, और उसके बाद मैं आने लगी। मंदिर बहुत ही नज़दीक है, हमारे गली के पास ही है बिल्कुल। तो ये हमारी ही गली है, और ये मेरी देवरानी है, इनसे मिलिए। और मेरी सगी देवरानी है, जो कि मेरी सास जहाँ पे रहती थी, मैं इसी घर में ब्याह के आई थी, आपको मैं बता दूँ।
अभी तो हम अंदर रहते हैं, काफ़ी टाइम बाद मुझे अंदर घर मिला, लेकिन पहले मैं यहीं रहती थी। और ये मेरे छोटे देवर आ रहे हैं, सबसे छोटे देवर, चाचा ससुर के बेटे हैं। और देखिए ये मेरी देवरानी है। और मेरी बेटी मतलब पूछ रही थी कि दिशा वगैरह गुनगुन कहाँ है, जो कि मेरी देवरानी की बेटी है, तो वो स्कूल गई थी। तो वो बता रही थी कि वो स्कूल गई हैं और व्रत रखा हुआ जल चढ़ा के गई हैं, तो वो 12 बजे तक आएंगे। और ये मेरे देवर हैं एक और, जो इनसे छोटे हैं, ये मेरे सगे देवर हैं। और ये भी मुझसे बात करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, पूछ रहे थे बड़े दिनों बाद दिखी हो बाहर। तो कम बात करते हैं, फिर उसके बाद चले गए। इनको लगा कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो वो फिर वहाँ से चले गए। फिर मैं उसके बाद घर आ गई और घर पे आई। और ये देखिए केले इसके पापा लेके आए थे कि मेरी बेटी ने व्रत रखा है तो केले खा लेगी, लेकिन मेरी बेटी मना कर रही थी कि नहीं मैं केले नहीं खाऊंगी, मुझे ऐसे ही व्रत रखना है। जबकि उसने चाय भी नहीं पी थी। और मैंने तो अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रह सकती। तो मैंने जल चढ़ाया था और मंदिर से आने के बाद मैंने थोड़ी अपने लिए चाय भी बनाई थी, मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने शूट किया है। तो केले उसने नहीं खाए, तो मना कर दिया। तो कहने लगी मैं कल खा लूँगी या शाम को खा लूँगी भोग लगा के, तो उसने नहीं खाए। तो इस तरीके से हमने ये वीडियो बनाई। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़े बदल लिए, साड़ी पहन ली। तो साड़ी मैंने इसलिए पहनी थी कि मुझे शॉर्ट बनाने थे कुछ, तो शॉर्ट बनाती हूँ तो मैं जब उस टाइम कुछ अलग ड्रेस बदल लेती हूँ। बल्कि मैं एक बहुत ही हल्के कपड़े में रहती हूँ, हल्का सा सूट डाल के कॉटन का, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है, साड़ी तो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती, बहुत गर्मी लगती है। तो मैं जब कभी शॉर्ट बनाती हूँ, मुझे ज़रूरत होती है, तो उस वक्त मैं साड़ी डाल लेती हूँ। तो मैंने उसके बाद साड़ी डाली और अपना दो चार शॉर्ट बनाए। और यहाँ थोड़ी सी मैंने चाय रखी अपने लिए कि भाई मैं अब चाय पीऊँगी तो तभी मुझे अच्छा लगेगा, वरना मैं बिना चाय की नहीं रह सकती थी। मेरी बेटी ने तो चाय पी नहीं थी, वो तो मना कर रही थी कि नहीं मुझे व्रत रखना है, मैं शाम को ही खाऊंगी भोग लगा के। तो मैंने यहाँ थोड़ी चाय बनाई। और यहाँ फ्रिज में से मैंने दूध निकाला और चाय के लिए टमाटर भी निकाले और पानी की एक बोतल निकाली। पानी बहुत ठंडा था और मुझे प्यास लग रही थी, तो थोड़ा मैंने सोचा तो चलो थोड़ा पानी पी लेती हूँ। और यहाँ मैंने टमाटर भी निकाले शाम की सब्ज़ी के लिए, क्योंकि ठंडे होते हैं, तो जब तक मैं थोड़ी देर पहले ही निकाल के रख देती हूँ ताकि थोड़े वो नॉर्मल हो जाए। तो मैं यहाँ खाने की भी तैयारी कर रही थी कि शाम को मैं मतलब जल्दी खाना बन जाएगा। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक का, आपको कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।